यार देखो, राहुल गांधी ना पार्लियामेंट में कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन उनको बोलने नहीं दिया गया। उनको गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब जो मौजूदा सरकार है, भाजपा सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार, उनको रोक दी, उनको बोलने से मना कर दी। जब वो बीच-बीच में उठते थे, उनको मतलब 40-45 मिनट उनको बोलने ही नहीं दिया गया, वो जिस बात को कहना चाहते थे। हमारे जो एक्स आर्मी चीफ है, मनोज मुकुंद नरवणे, उनकी एक किताब आई थी, फोर्स स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। उसमें कुछ छंद थे, कुछ लाइनें थे, जिसको वो कहना चाह रहे थे, लेकिन बात ये है कि वो किताब अभी पब्लिश नहीं हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या फिर गवर्नमेंट की वजह से वो, उसमें कुछ वर्ड है, कुछ तथ्य थे, कुछ छंद थे, जिसकी वजह से वो पब्लिश नहीं हुई है और वो उसी लाइन को कोट कर रहे थे। तो वो लाइन क्या थी, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। देखो यार, ये तो सोशल मीडिया है, पार्लियामेंट में नहीं पढ़ सकते, लेकिन सोशल मीडिया पे तो आप पढ़ सकते हैं। तो खैर, आप भी देखिएगा ये बात क्या थी। लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी, भारतीय सेना के नॉर्दर्न कमांड चीफ को 31 अगस्त 2020 को शाम 8:15 पर एक फोन कॉल आया। उन्हें मिली जानकारी ने उन्हें चिंतित कर दिया। 4 चीनी टैंक ने पैदल सेना के समर्थन से पूर्वी लद्दाख से रेचिनला की ओर एक खड़ी पहाड़ी पगडंडी पर चढ़ने लगे थे। जोशी ने इस हलचल की रिपोर्ट आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को दी, जिन्होंने तुरंत स्थिति को गंभीरता समझ ली। टैंक भारतीय ठिकानों से कुछ 100 मीटर दूर थे, जो कैलाश रेंज पर थे। वह रणनीतिक ऊंचाई जहां भारतीय सेना के कुछ घंटे पहले ही पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीपीएल के साथ एक खतरनाक दौड़ में कब्जा किया था। विवादित वास्तविक नियंत्रण रेखा, जो दो देशों के बीच वास्तविक सीमा पर है। इलाके में हर मीटर ऊंचाई रणनीति श्रेष्ठता का प्रतीक है। भारतीय सैनिकों ने एक रोशनी वाली गोली चलाई, जो एक तरह का चेतावनी शॉट था, जिसका कोई असर नहीं हुआ। चीनी आगे बढ़ते रहे। नरवणे ने भारत के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व के प्रमुखों को फोन करना शुरू कर दिया, जिसमें से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल थे। हर एक को मेरा सवाल था, मेरे आदेश क्या? नरवणे अपनी अभी तक की प्रकाशित आत्मकथा फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में लिखते हैं, स्थिति तेजी से बिगड़ रही थी और स्पष्टता की मांग कर रही थी। एक मौजूदा प्रोटोकॉल था। नरवणे को साफ आदेश थे कि सबसे ऊपर से मंजूरी मिलने तक गोली न चलाएं। उनके वरिष्ठों ने कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया। मिनट बीतते गए। शाम 9:10 पर जोशी ने फिर फोन किया। चीनी टैंक आगे बढ़ रहे थे और अब पास से कम 1 किलोमीटर दूर थे। शाम 9:25 नरवणे ने राजनाथ सिंह को फोन किया। इधर पीपीएल कमांडर मेजर जनरल लियू लीन का एक संदेश आया। उन्होंने एक तरह का शीतलता प्रस्ताव, दोनों पक्ष आगे की हलचल रोक दी और स्थानीय कमांडर अगली सुबह 9:30 बजे पर 3 प्रतिनिधियों के साथ मिले। यह एक उचित प्रस्ताव लग रहा था। एक पल के लिए ऐसा कि टकराव से बचने का रास्ता निकल रहा। शाम 10 बजे नरवणे राजनाथ को और डोभाल को यह संदेश पहुंचाया। 10 मिनट बाद नादन कमांड से फिर फोन आया। चीनी टैंक रुके नहीं थे, वे अब चोटी से सिर्फ 500 मीटर दूर थे। नरवणे याद करते हैं कि जोशी ने कहा कि उन्हें रोकने का इकलौता तरीका हमारी अपनी मध्य तोपखानों से गोलीबारी करना है, जो तैयार खड़ी है। पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा पर तोपखाने की लड़ाई आम थी, जहां डिवीजन और कोर कमांडरों को बिना ऊपरी कमान से पूछे प्रतिदिन सैकड़ों राउंड चलाने की छूट थी। लेकिन यह चिंता, यह अलग था, नाजुक था। नरवणे लिखते हुए कमांड के बीच फंसे थे, जो हर संभव तरीके से गोलीबारी करना चाहते थे। आर्मी हेडक्वार्टर के ऑपरेशन रूम में विकल्पों का विचार हो रहा था और उन्हें खारिज किया जा रहा था। पूरा नादन फ्रंट हाई अलर्ट पर था। संभावित टकराव वाले इलाकों की निगरानी हो रही थी, लेकिन फैसला रेचिनला पर था। नरवणे ने रक्षा मंत्री को फिर फोन किया। उन्होंने वापस फोन करने का वादा किया। समय लंबा खींच गया। हर मिनट चीनी टैंकों को चोटी के करीब ले जा रहा था। शाम 10:30 बजे राजनाथ ने कॉल बैक किया। उन्हें जानकारी दी गई थी, लेकिन उन्होंने फैसला लेने से इनकार कर दिया। मुझे एक गर्म आलू सौंप दिया गया था। नरवणे याद करते हैं, इस पूर्ण छूट के साथ सारी जिम्मेदारी पूरी तरह से मेरी। अब इस बात को पार्लियामेंट में नहीं बोलने दिया गया कि मतलब जो तुम्हारी इच्छा करे यार वो करो। मतलब तो फिर ये बड़े बड़े सलाहकार क्यों बैठे हैं? सवाल तो उठता है यार, जब सामने वाले पे डिपेंड करता, जो तुम्हारी इच्छा करे वो करो। मतलब यार, ये एक देश की सुरक्षा की बात थी, एक देश की नेतृत्व की बात थी। मतलब आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मतलब आप दिल्ली में बैठे हैं और एक आदमी वहां बॉर्डर पे है, आप कह सकते हैं कि उसको जो मन करे वो करो? भाई, कुछ तो रणनीति आप बनाए होंगे। खैर, इसी बात को पार्लियामेंट में नहीं बोलने दिया गया। खैर, आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।